हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोमानोवस्की स्टेनिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेनिंग क्या होती हैं, क्या इसका पर्पज क्या होता है, कितने टाइप्स की होती हैं। उसी में हम आगे देख रहे हैं रोमानोवस्की स्टेनिंग, मतलब कि हेमेटोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो हेमेटोलॉजी में जो स्टेनिंग यूज होती है बेसिकली वो स्टेनिंग हम देखेंगे। तो हम बात देखेंगे कि रोमानोवस्की स्टेनिंग क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होता है। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, कि या फिर रोमानस की स्टेनिंग है क्या। तो रोमानस की स्टेनिंग क्या है, एक ऐसी स्टेनिंग है या फिर ऐसी टेक्निक है जिसके जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं, ब्लड सेल और बोन मैरो फिल्म को या फिर बोन मैरो स्मीयर को हम स्टेन करते हैं। क्या क्या स्टेन करते हैं रोमानस की स्टेन में? स्टेन ब्लड सेल एंड बोन मैरो फिल्म, बोन मैरो फिल्म या फिर बोन मैरो स्मीयर। तो रोमानोस की स्टेनिंग एक ऐसी स्टेनिंग है या फिर एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ब्लड सेल और बोन मैरो फिल्म को जो है स्टेन करते हैं। इसको स्टेन करते हैं, ब्लड सेल और बोन मैरो फिल्म को हम स्टेन करते हैं। क्या कहलाता है हमारा रोमानोस की स्टेनिंग। तो हम देखते हैं इसके अब प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डाई या फिर कौन कौन से रीजन यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या कहते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। इसमें कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं, डाई यूज होती है। तो दो डाई इसमें यूज होती है, पहला है ईओसिन, दूसरा है मिथानिन ब्लू। तो कौन कौन से यूज होते हैं? ईओसिन एंड मिथाइलिन ब्लू। तो ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू दो टाइप की इसमें डाई जो है यूज होती है। किसमें? क्या कहते हैं, रोमानोवस्की स्टेज में। तो ईओसिन, ये किस तरीके काम करती है? एसिडिक डाई के रूप में, एसिडिक डाई। और ये बेसिक डाई। तो हम इसके प्रिंसिपल सबसे पहले देख रहे हैं कि कौन कौन से डाई जो है इसमें क्या कहते हैं यूज होती है। तो कौन कौन से? ईओसिन और मिथाइलिन ब्लू दो टाइप की डाई जो है इस क्या कहते हैं रोमानोवस्की स्टेनिंग में यूज होती है। और ईओसिन किस तरीके काम करती है, कौन सी डाई है? एसिडिक डाई है। मिथाइलिन ब्लू जो है वो बेसिक डाई है। तो हम देखेंगे कि ईओसिन क्या कहते हैं एसिडिक डाई है तो किस तरीके से क्या कहते हैं रिएक्ट करती है, और मिथाइलिन ब्लू किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो ईओसिन यहाँ पर लिख देते हैं हम, ईओसिन एसिडिक डाई। तो ईओसिन क्या करती है, क्या जैसा किसमें दिखा, हम बता रहे हैं आपको कि ईओसिन जो है एसिडिक डाई है। तो ये अपोजिट मतलब कि बेसिक कंपोनेंट को जो होगा, जो उस सेल में बेसिक कंपोनेंट होंगे उसको स्टेन करेगी। और जो मिथाइल मिले हुए बेसिक डाई है तो ये इसके अपोजिट जो है एसिडिक कंपोनेंट को जो है स्टेन करेगी। तो स्टेन करेगी, स्टेन बेसिक कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस कलर में स्टेन कर देगी इसको? पिंक अथवा रेड, पिंक और रेड कलर। तो ये सीन क्या किस तरीके काम कर रही है, एसिडिक डाई, और किस कंपोनेंट को स्टेन करेगी? अपोजिट कंपोनेंट को। जैसे कि एसिडिक डाई है तो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगी। जैसे बेसिक कंपोनेंट क्या है, साइटोप्लाज्म में, इसको किस कलर में स्टेन कर देगी? पिंक और रेड कलर में। तो ये इस तरीके से जो है वर्क करती है। और मिथाइलिन ब्लू जो है, मिथाइलिन मिथाइलिन ब्लू ये किस तरीके काम कर रही है? बेसिक डाई के तरीके, बेसिक डाई। ये किस, ये स्टेन करेगी, स्टेन एसिडिक कंपोनेंट, एसिडिक कंपोनेंट।
जैसे कि न्यूक्लियस को ब्लू या फिर पर्पल, ब्लू या फिर पर्पल। तो हमने देखा कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कि रोमानोस के स्टेन का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर और एक चीज लिख देते हैं कि इस प्रिंसिपल पर कार्य कर रही है एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन पर जो है काम कर रही है, इस प्रिंसिपल पर ये आधारित है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें पहले हमने जाना कि सबसे पहले कि स्टेनिंग होती क्या है, रोमानोस की स्टेनिंग क्या होती है, स्टेन क्या करती है, ब्लड सेल और बोन मैरो फिल्म को स्टेन करती है। फिर हमने देखा कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में हमने पहले देखा कि कौन कौन सी डाई यूज होती है, यूसिन और मिथाइलिन ब्लू, दो टाइप की डाई यूज होती है। यूसिन किस तरीके से वर्क करती है, एसिडिक डाई के रूप में, मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई के रूप में। फिर यूसिन क्या करती है, तो ये एसिडिक डाई है तो अपने अपोजिट मतलब कि बेसिक कंपोनेंट को ये स्टेन करती है, जैसे कि साइटोप्लाज्म को किस कलर में स्टेन कर देती है, पिंक या रेड में। मिथाइलिन ब्लू क्या करती है, बेसिक डाई है तो ये एसिडिक कंपोनेंट को क्या कहते हैं, स्टेन करती है, जैसे कि न्यूक्लियस को ब्लू या फिर पर्पल कलर में स्टेन कर देती है। तो ये होगा इसकी डिफिनेशन और इसके प्रिंसिपल के बारे में, किस तरीके से ये इसका प्रिंसिपल कैसे, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, फिर ये कैसे जो है रोमानोस की स्टेन वर्क करती है। तो हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में क्या देखेंगे, टाइप्स में या फिर कहते हैं कि कितने स्टेनिंग है जो रोमानोस्की के अंडर आते हैं, या फिर हम कहते हैं कितने टाइप की रोमानोस्की स्टेन होती है। तो कितने टाइप की होती है मेनली, लीशमान, लीशमान स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग, जेनर स्टेनिंग, जेनर स्टेनिंग, रिट स्टेनिंग, उसके अलावा एमजीजी। तो ये इतने टाइप की क्या कहते हैं रोमानोस की स्टेनिंग होती है, या फिर ये जो इतने स्टेन है ये रोमानोस की स्टेन के अंदर आते हैं। कौन कौन से, लीशमान, जिम्सा, जेनर, रिट और एमजीजी, मतलब मैकडोनाल्ड जिम्सा स्टेनिंग। तो मेनली 5 टाइप की स्टेनिंग है, या फिर 5 ऐसी स्टेनिंग है जो रोमानोस की स्टेन के अंडर आती है। तो हम देखेंगे कि मेनली हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, लीशमान और जिम्सा। लीशमान और जिम्सा स्टेनिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि लीशमान स्टेनिंग क्या होती है और इसके प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। तो देखते हैं हम लीशमान स्टेनिंग, लीशमान। तो लीशमान स्टेनिंग किस लिए यूज की जाती है, ब्लड सेल को या फिर ब्लड स्मीयर को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर, ब्लड स्मीयर या फिर ब्लड सेल को स्टेन करने के लिए लीशमान स्टेनिंग का यूज करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स में जैसे कि डिफरेंट टाइप के डीएलसी मतलब कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को हम इसमें जो है क्या कहते हैं, देखते हैं कि कितने कैसे किस प्रकार से वो दिख रहे हैं। तो लीशमान स्टेनिंग क्या है, ऐसी स्टेनिंग जिसमें हम ब्लड स्मीयर को या फिर ब्लड सेल को स्टेन करते हैं, क्या कहलाता है हमारा, लीशमान स्टेनिंग। तो हम देखते हैं इसके रीजेंट। तो इसके हम देखते हैं रीजेंट। तो इसमें मेनली जो है 2 टाइप के रीजेंट यूज होते हैं। पहला लीशमान स्टेन, लीशमान स्टेन, दूसरा बफर वाटर। दो रीजन जो है इस क्या कहते हैं लीशमान स्टेनिंग में हम यूज करते हैं। पहला कौन सा है, लीशमान स्टेन, दूसरा कौन सा है, बफर वाटर। इसकी कंपोजिशन के बारे में भी हम देख लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि तो लीशमान स्टेन कैसे बनता है। ये मेनली दो दो सब्सटेंस या दो चीज़ मिलकर बनता है। पहला लीशमान
स्टेन पाउडर और इसके बाद इसका नाम जो है मेथेनॉल, मेथेनॉल एसीटोन फ्री, एसीटोन फ्री। बफर वाटर क्या होता है? सोरेंसन फॉस्फेट बफर। तो इसका कंपोजिशन हो गया किसका? लीसमान स्टेन और बफर वाटर का। तो दो रीजेंट इसमें हम यूज करते हैं। पहला कौन सा है? लीसमान स्टेन, दूसरा कौन सा है? बफर वाटर। तो लीसमान स्टेन किस किस रीजेंट या फिर किस सब्सटेंस से मिलकर बना होता है? लीसमान स्टेन पाउडर और मेथेनॉल, मेथेनॉल एसीटोन फ्री मेथेनॉल। और उसके बाद बफर वाटर क्या होता है? सोरेंसन फॉस्फेट बफर होते हैं। तो इसके रीजेंट हो गए और इसके कंपोजिशन हो गए। तो हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, लीसमान स्टेन का प्रोसीजर क्या है। तो प्रिंसिपल भी हम देख सकते हैं। प्रिंसिपल में वही है जो कि रोमानोव्स्की स्टेन का प्रिंसिपल है। सभी का प्रिंसिपल इसमें जितने भी स्टेन आएंगे उसका वैसा ही है कि एसिड बेस रिएक्शन पर जो है ये वर्क करता है। प्रिंसिपल में हम लिख देते हैं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन पर जो है ये इसका प्रिंसिपल आधारित है, या फिर एसिड बेस रिएक्शन पर जो है ये वर्क करता है। तो हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो इसके प्रोसीजर में हम मेनली क्या कहते हैं 6 स्टेप को हम क्या कहते हैं देखेंगे। 6 स्टेप जो है होते हैं। पहले देख रहे हैं स्लाइड प्रिपरेशन, या फिर स्लाइड प्रिपरेशन को हम ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा देखेंगे फिक्सेशन, तीसरा देखेंगे स्टेनिंग, चौथा देखेंगे वॉशिंग, पांचवा एयर ड्राई या फिर ड्राइंग, छठवा है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो लीसमान स्टेन के क्या कहते हैं प्रोसीजर में मेनली जो है यहाँ पे लिख देते हैं प्रोसीजर, तो 6 स्टेप इसके प्रोसीजर में है कि कैसे लीसमान स्टेन को हम परफॉर्म करेंगे, फिर लीसमान स्टेन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं। तो जो भी सैंपल आया है उसको क्या कहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे स्लाइड प्रिपरेशन करेंगे या फिर ब्लड स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। ब्लड स्मीयर आप लिख देते हैं प्रिपरेशन। फिर क्या करेंगे हम फिक्सेशन करेंगे। क्या करेंगे? फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन कैसे करते हैं? जैसे कि स्लाइड है और इसमें जो है ये इस तरीके से ब्लड स्मीयर है, ये मतलब कि क्या कहते हैं स्लाइड जो प्रिपेयर की गई है। इसमें जो है हम क्या कहते हैं ड्रॉपर की हेल्प से क्या कहते हैं लीसमान स्टेन को इस पर हम क्या कहते हैं पोर कर देंगे। लीसमान स्टेन को हम पोर कर देंगे, पोर पोर लीसमान स्टेन फॉर 2 to 3 मिनट। दो से 3 मिनट के लिए क्या करेंगे हम उसके बाद दूसरे स्टेप में फिक्सेशन करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसमें इसको जो पूरी क्या कहते हैं ब्लड स्मीयर की हमने स्लाइड प्रिपेयर की है उसको क्या कहते हैं ड्रॉपर की हेल्प से लीसमान स्टेन से हम पूरी स्लाइड को कवर कर लेंगे। और जो भी ड्रॉप जितने ड्रॉप हम लीसमान स्टेन पर क्या कहते हैं पोर कर रहे हैं उसे हम काउंट कर लेंगे।
क्या कर लेंगे, जितने भी ड्रॉप हम क्या कहते हैं इसमें लीस्टमैन स्टेन को पोर कर रहे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग में क्या करेंगे हम, उसके बाद डबल नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब कि जितने नंबर क्या कहते हैं लीस्टमैन स्टेन, जैसे कि हमने मान लीजिए 4 ड्रॉप लीस्टमैन स्टेन डाला है, 8 ड्रॉप, फिर उसके बाद हम बफर वाटर पे हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। और या फिर हम लिख देते हैं ऐड डबल वैल्यू ऑफ बफर वाटर फॉर 8 to 10 मिनट। तो क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, स्टेनिंग में हम क्या कहते हैं डबल वैल्यू ऑफ बफर वाटर, मतलब जितने ड्रॉप हमने या फिर क्या कहते हैं लीस्टमैन स्टेन हमने पोर किया था उसके डबल नंबर में, जैसे कि अगर 4 ड्रॉप हमने लीस्टमैन स्टेन इस पर पोर किया था तो 8 ड्रॉप हम क्या कहते हैं बफर वाटर इस पर 8 से 10 मिनट के लिए हम क्या कहते हैं पोर कर देंगे, क्या कहते हैं ब्लड स्मेयर की साइड पर। उसके बाद क्या करेंगे हम 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे और मिक्स होने देंगे। फिर क्या करेंगे हम 8 से 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम वॉश वॉश द स्लाइड विथ डिस्टिल्ड वाटर DW। तो उसके बाद क्या करेंगे हम स्लाइड को वॉश कर लेंगे, किसकी हेल्प से, डिस्टिल्ड वाटर की हेल्प से स्लाइड को वॉश कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम ये ड्राई ये ड्राई ये ड्राई द स्लाइड। क्या करेंगे उसके बाद पांचवें स्टेप हम ड्राई, मतलब कि स्लाइड को जो है हमने वॉश किया उसे एयर ड्राई कर लेंगे, मतलब कि सुखा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ऑयल इमर्सन का यूज करके हम माइक्रोस्कोप के क्या कहते हैं अंडर में हम इसे क्या कहते हैं ऑब्जर्व करेंगे, जो भी सेल्स वगैरह हमें देखनी है। ये हो गया इसका प्रोसीजर रोमानो क्या कहते हैं लीस्टमैन स्टेनिंग का। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लाइड प्रिपरेशन किया, फिर फिक्सेशन किया, फिर स्टेनिंग की, फिर वॉशिंग किया, वॉश किया, फिर ड्राई की, उसके बाद फिर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर। तो ये हो गया लीस्टमैन स्टेन का। लीस्टमैन स्टेन के बारे में हमने देखा कि कैसे इस क्या कहते हैं इसमें कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, ये क्यों किया जाता है, इसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या है। तो हम देखेंगे, तो जैसा हमने बताया था टाइप्स ऑफ रोमानोस के स्टेन के बारे में, तो 2 स्टेनिंग हम पढ़ने वाले थे। पहला पढ़ लिया हमने लीस्टमैन स्टेन, दूसरा पढ़ेंगे हम जिम्सा जिम्सा स्टेनिंग। तो जिम्सा स्टेनिंग किस लिए किया जाता है, ये मेनली जो है बोन मैरो फिल्म को स्मेयर, मतलब बोन मैरो फिल्म या फिर बोन मैरो स्मेयर को स्टेन करने के लिए, इसके अलावा पेरीफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए, और मलेरिया आइडेंटिफिकेशन और मलेरिया पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो फिल्म एंड पेरीफेरल ब्लड स्मेयर, शॉर्ट में से हम लिख देते हैं PBS, पेरीफेरल ब्लड स्मेयर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरिया पैरासाइट। शॉर्ट में हम लिख देते हैं MP। जिम्सा स्टेनिंग किस लिए की जाती है, बोन मैरो फिल्म या फिर बोन मैरो स्मेयर को स्टेन करने के लिए, इसके अलावा पेरीफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मलेरिया पैरासाइट। ये दो मेनली दो चीज़ों में जो है हम जिम्सा स्टेन को यूज करते हैं। किसमें बोन मैरो फिल्म को स्टेन करने के लिए और पेरीफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, मलेरिया पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो हम देखते हैं इसके रीजेंट के बारे में, इसके तो रीजेंट के बारे में। तो इसमें कौन कौन सा रीजेंट यूज होता है,
जिम्सास्टेन और बफर वाटर। इसमें कौन कौन सा रिएजेंट यूज होता है? जिम्सास्टेन और बफर वाटर। तो ये दो जो है इसमें रिएजेंट यूज होते हैं। मेनली जो है यही रिएजेंट यूज होता है, जिम्सास्टेन ही, ये एडिशनल है। और जिम्सास्टेन का क्या कंपोजिशन होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो जिम्सास्टेन का क्या कंपोजिशन होता है? जिम्सा स्टेन पाउडर और मेथेनॉल और ग्लिसरॉल। तो जिम्सास्टेन का क्या कंपोजिशन होता है? जिम्सास्टेन पाउडर, मेथेनॉल और ग्लिसरॉल से मिलकर जो है जिम्सास्टेन हम बनाते हैं। और इसके अलावा बफर वाटर एडिशनल भी इसमें यूज होता है। तो ये दो इसके मेनली, इसका एक ही रिएजेंट है जिम्सास्टेन ही, ये एडिशनल है। तो दो रिएजेंट हम कह सकते हैं इसमें यूज होता है, एक जिम्सास्टेन और एक बफर वाटर। तो हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रिंसिपल जैसा हमने आपको बताया था कि सभी का इसमें जितने भी मानो उसकी स्टेन में टेंडर स्टेनिंग आएंगी, उनका सबका प्रिंसिपल जो है सेम रहेगा। तो इसका क्या प्रिंसिपल रहेगा? इसका क्या प्रिंसिपल रहेगा? एसिड बेस रिएक्शन पे जो है ये वर्क करती है। एसिड बेस रिएक्शन, इस प्रिंसिपल पर ये जो है जिम्सास्टेन बेस है, क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल पर जो है ये वर्क करती है। तो हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर में हम देखेंगे इसके मेनली जो है इसका प्रोसीजर को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं कि जिम्सास्टेन जो है अगर हमें थिन ब्लड स्मेयर को स्टेन करना हो, थिक ब्लड स्मेयर को स्टेन करना है, तो अलग अलग इसमें स्टेप हैं। कुछ स्टेप में मतलब स्टेप सेम है, कुछ स्टेप में जो है इसके चेंज है। तो हम इसका प्रोसीजर में इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। लिख देता हूँ प्रोसीजर। तो अगर यहाँ पर लिख देते हैं थिन ब्लड स्मेयर और थिक ब्लड स्मेयर। तो अगर थिन ब्लड स्मेयर को स्टेन करना हो तो कैसा स्टेप हम कौन कौन से यूज करेंगे, और थिक ब्लड स्मेयर को स्टेन करना हो कौन कौन से स्टेप हम यूज करेंगे। सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं या फिर स्टेप। सबसे पहला कौन सा स्टेप हम यूज किए थे? स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन। दूसरा क्या यूज किए थे? फिक्सेशन। तीसरा स्टेनिंग। चौथा वॉशिंग। पांचवा एयर ड्राई। और छठवां जो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो ये 6 स्टेप जो है क्या कहते हैं जिम्सा स्टेनिंग में, अगर थिन ब्लड स्मेयर और थिक ब्लड स्मेयर को हमें स्टेन करना है तो यूज किए करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या है? स्लाइड प्रिपरेशन, दूसरा फिक्सेशन, तीसरा स्टेनिंग, चौथा वॉशिंग, पांचवा एयर ड्राई, छठवा ऑब्जर्वेशन। तो हम देखते हैं कि बारी बारी से कि थिन अगर ब्लड स्मेयर को स्टेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, और थिक ब्लड स्मेयर को। तो स्लाइड प्रिपरेशन में क्या देखते हैं हम कि स्लाइड प्रिपरेशन का जो स्टेप है दोनों में सेम रहेगा। प्रिपेयर ब्लड, शॉर्ट में लिखते हैं स्मेयर, इसमें भी सेम रहेगा। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले ब्लड स्मेयर को हम क्या कहते हैं ब्लड स्मेयर की स्लाइड बनाते हैं, या फिर ब्लड स्मेयर की को हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये दोनों स्टेप जो है थिन ब्लड स्मेयर और थिक ब्लड स्मेयर में दोनों में क्या कहते हैं स्टेन करने में हमें सेम रहेगा। फिर देखते हैं हम फिक्सेशन के बारे में। फिक्स विथ मेथेनॉल
मेथेनॉल फॉर 2 to 3 मिनट, 2 to 3 मिनट। तो थिन ब्लेड स्मीयर में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम फिक्सेशन में क्या कहते हैं, इसको मेथेनॉल से 2 से 3 मिनट के लिए हम फिक्स कर देंगे इसको, थिन ब्लेड स्मीयर को। और थिक में क्या करेंगे, फिक्सेशन की नो नीड, या फिर हम लिख देते हैं नो फिक्सेशन। तो ये दोनों में अंतर है, क्या अंतर है दूसरे में, दूसरे स्टेप में फिक्सेशन थिन ब्लेड स्मीयर को हम 2 से 3 मिनट के लिए मेथेनॉल में क्या कहते हैं फिक्स करते हैं, और थिक ब्लेड स्मीयर में कोई फिक्सेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके दूसरे स्टेप में ये दोनों में अंतर है। तीसरा स्टेप क्या है, स्टेनिंग। तो फिर क्या करेंगे तीसरे स्टेप में हम, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर 1:10। 1:10 में क्या करेंगे हम, जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन, जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन। 1:10 के रेशियो में हम जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन क्या है, मतलब कि 1 पार्ट जिम्सा स्टेन और 10 पार्ट जो है बफर वाटर को मिक्स करके हम 1:10 के डाइल्यूशन में हम जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, फिर पोर कर देंगे, पोर ऑन स्लाइड और 20 to 30 मिनट। क्या करेंगे उसके बाद, जिम्सा वर्किंग जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया उसको स्लाइड पर जो है पोर कर देंगे, कितने मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए, किसमें हम, थिन ब्लेड स्मीयर में। इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे पोर फॉर 30 to 45 मिनट, 30 to 45 मिनट। तो ये दोनों में अंतर है, क्या अंतर है कि इसमें जो है हम 1:10 के रेशियो में जिम्सा वर्किंग सोल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड पे 20 से 30 मिनट के लिए पोर करते हैं, इसमें 30 से 45 मिनट के लिए हम पोर करते हैं। फिर क्या करते हैं, बाकी के स्टेप जो है सब में